कोई भी पार्टी 15 साल रह जाती है उसको लगता है कि अपना कोई चीज़ बपौती हो जाती है। अभी तो हमको 40 रुपया नेनुआ खरीदते हैं, 36 रुपया आलू, वो भी घर से रुपया आता है, सोचना पड़ता है। रूम रेंट कोई माफ नहीं हुआ, रुपया कहाँ से आएगा। रोज मर्डर हो रहा है। चुनाव के ऐन वक्त पे जाति में बढ़ जाते हैं, धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं और अपना वोट ऐन मौके पे वो किसी ना किसी को दे ही देते हैं। तो पुल से हमको क्या लेना देना है। पुल पे हम जाके फोटो केवल खिंचवाएंगे ना, उसे फेसबुक पे डालेंगे, यही ना है। अभी चोर चंडाल है सब चोर चंडाल है जी हाँ। सब अपना ये भी देखता है, पॉकेट में नोट आना चाहिए। जी वो जनता का मांग यही था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मांग पूरी हो गई। अब जो मांगते हैं जनता तो गलत है। क्या मांगना चाहते हैं आप? तो लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें देखने को मिली हैं, ये परिवर्तन का एक बड़ा माहौल है। लोगों के पास जो अब तक सर्वे आया है, लोगों का जो ओपिनियन है कि लोगों के पास जो है 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पटना में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बेरोजगार हैं। सर, कोई इनमें से कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? हाँ, बोलिए। सत्ता परिवर्तन होगी और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी यादव को क्यों वोट करेंगे? काहे कि जैसे कोई 15 साल, जैसे कांग्रेस 40 साल रही, बिहार में 15 साल पहले राजद रही, कोई भी पार्टी 15 साल रह जाती है उसको लगता है कि अपना कोई चीज़ बपौती हो जाती है। इसलिए सत्ता, हाँ, इसलिए सत्ता परिवर्तन आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। नीतीश सरकार की अभी हमारे युवा साथी कह रहे थे कि हम वोट करेंगे, 15 साल से फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही हैं। हमने पूछा कैसे लगेगी। आखिर 15 साल कम समय होता है क्या? हम फैक्ट्री का बात नहीं करते हैं, युवा जो है उसका कुछ नहीं सुना जा रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, मनीष भैया थे यहाँ पे, उस जाप का, कौन आपका? जाप का पप्पू यादव, जाप का। उतना हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करे, जाप का। उसको बंद कर दिया गया था यहाँ रैली के लिए, लेकिन स्टूडेंट को कोई नहीं देखा गया। मोदी शाह केंद्र से जो नेतृत्व हो रहा है उससे आप खुश हैं या ना खुश? नहीं, हम सब खुश नहीं हैं। खुश नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? कोई एग्जाम नहीं हो पा रही है, कोई वैकेंसी नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो फॉर्म भरने में 500 रुपया दीजिए, उसके बाद एग्जाम होगी, कोर्ट जाएगी, हर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है स्टूडेंट। युवा साथी ने कहा ये जो पुल देख रहे हैं ये नीतीश सरकार की देन है, कम है क्या? तो पुल से हमको क्या लेना देना है। पुल पे हम जाके फोटो केवल खिंचवाएंगे ना, उसे फेसबुक पे डालेंगे, यही ना है। अभी उससे हमको मिलेगा क्या। अभी तो हमको 40 रुपया नेनुआ खरीदते हैं, 36 रुपया आलू, वो भी घर से रुपया आता है, सोचना पड़ता है। रूम रेंट कोई माफ नहीं हुआ, रुपया कहाँ से आएगा। इस लॉकडाउन में रेंट माफ नहीं हुआ, एक भी रुपया रूम रेंट माफ नहीं हुआ। बिहार सरकार 20 रुपया मकान मालिक को रूम रेंट माफ की है। जरा छात्र का दर्द सुनिए कि रेंट जो है लॉकडाउन में रेंट जो है माफ नहीं हुआ। ये पब्लिक की, ये पटना की जनता है जो इस बार अहम फैसले लेने वाली है 2020 के विधानसभा चुनाव में। लोगों का कहना है कि 40 रुपये नेनुआ और तमाम सब्जियां जो है वो भी घर से खरीदना पड़ता है। पुल की जहां तक बात आती है, लोगों ने कहा कि ये पुल जो नीतीश कुमार ने दिया है, अब लोगों का कहना है इस पुल पर क्या करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे, यही बात है ना जी? जी। तो परिवर्तन किस तरफ है? परिवर्तन यही, सत्ता कोई भी सरकार हो, परिवर्तन होना चाहिए 5 साल पे। 5 साल पे? हाँ। राजस्थान जैसी सरकार? हाँ, हर 5 साल में चेंज? 5 साल में चेंज होना चाहिए। अच्छा, केंद्र हो या बिहार हो, संभव होना चाहिए। युवा को एकता और अखंडता को होना चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बताइए। देखिए, अभी तक भारत में जितने भी राज्य हैं उन सारे में अगर हम देखें, जो विकास का जो घोतक है और जो पैमाना है, उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर भी विकास हुआ है वो सारे के सारे राज्य जो हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास हो रहा है। अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो डेवलपमेंट है। बिहार में सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न है। रोज़ मर्डर हो रहा है, कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी आज तक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। और चूँकि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, इसलिए हमारे यहाँ रोज़गार बहुत दूर की चीज़ है। और जो लोग रोजगार में लगे थे, इंडस्ट्रीज उनकी थी, वो लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से दूसरे राज्य में चले गए। तो धीरे धीरे और ये पलायन चालू है। और जो एक बार बिहार से निकलता है उसको बाकी सारी जगहें बिहार से अच्छी नज़र आती हैं, तो वो वहीं का होकर रह जाओ, यहाँ लौटना नहीं चाहता है। हो क्या रहा है कि बिहार का जो क्रीम लेयर है वो निकलता जा रहा है और जो नीचे का लेयर है वो यहीं रहता जा रहा है, जिसके वजह से बिहार विकास की ओर बढ़ने में सक्षम तो है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। एक बात बताइए, इस लॉकडाउन में जो लोग अन्य राज्यों से पैदल आए हैं, महाराष्ट्र हो, गुड़गांव हो, हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों से जो पैदल आए हैं,
इनका दुर्दशा जो हुआ है उसे किसे आप देखिए सबसे पहले इस चीज़ की जड़ में जानी होगी हम लोगों को, क्योंकि ये जो पलायन हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है। सरकार 10 साल पीछे जाए, 15 साल पीछे जाए और जाके अपने अंदर झांके, अपनी कमियों को देखे कि ये लोग जो पलायन कर रहे हैं आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लगातार करते जा रहे हैं और वो आज वापस आए हैं। हमने आज तक इन 15 सालों में, 20 सालों में नीतीश की सरकार थी, इसके पहले लालू जी की सरकार थी, क्या आज तक उनके लिए कर पाए? यहाँ पर जॉब जनरेशन हम उनके लिए दे पाए या नहीं दे पाए? रोजगार अगर उनको नहीं मिला, ये पलायन लगातार जारी है, ये आज से नहीं हो रहा है। और हमने लंबे समय में आज तक उनके रोजगार की क्या व्यवस्था की है, इसकी एक अच्छी जांच और समीक्षा इनको खुद करनी चाहिए। ये जनता नहीं करेगी बैठ के। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की वादे थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, वो नहीं हो पाया। बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। खुश हैं या ना खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। दूसरी एक और बात ये भी है कि रोजगार के लिए जनता को सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना, ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। दूसरे सारे देशों को अगर हम अगर देखें, पूरे विश्व में इतनी बड़ी निर्भरता किसी भी जनता की सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं कि हमको रोजगार मिलेगा तो सिर्फ वहीं से मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर उनसे हम ये रोजगार की उम्मीद करते हैं और वो उस पर अगर खरा नहीं उतर रहे हैं तो उन्हें इस विषय में सोचना चाहिए और जनता को भी इस विषय में सोच करके अपना वोट देना चाहिए। हमारे पास सिर्फ सरकार या पार्टी ही ऑप्शन नहीं है, नोटा भी एक ऑप्शन है। अगर हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो अपना मत वहाँ पर देके अपनी नाराजगी जता सकते हैं, लेकिन लोग चुनाव के ऐन वक्त पे जाति में बढ़ जाते हैं, धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं और अपना वोट ऐन मौके पे वो किसी ना किसी को दे ही देते हैं। तो जब तक वो एक फर्म डिसीजन नहीं लेंगे, उनको एक दृढ़ विचार वो नहीं अपने अंदर लाएंगे कि हमको क्या करना है, किसको वोट देना है, तब तक ये परिवर्तन आने। बिहार में विकल्प बताइए। अब विकल्प के नाम पर भी कुछ नहीं है और हम किसी भी की सरकार आ रही है। किसकी सरकार? नीतीश जी की सरकार। नीतीश जी की सरकार आएगी कि नहीं वो चुनाव के बाद पता चलेगा और मैं किसको वोट दूंगा ये मेरा गोपनीय अधिकार है, इसे मैं रिवील नहीं कर सकता। एक पब्लिक ओपिनियन के नाते इशारा भी तो कर सकते हैं। इशारा यही है कि यहाँ पर एक ऐसी इस बार ऐसी वोटिंग हो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात समझ में आए कि उन्होंने अब तक बिहार के लिए क्या किया है और जनता क्या चाहती थी। हम उनको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अपने वोट के जरिए एक मैसेज उनको जरूर दे दें। बेहतर है अगर किसी की सरकार ना बने तो एक त्रिशंकु लोकसभा, ये विधानसभा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही पटना के लोगों ने जिस तरीके से अपनी राय दी है, बेबाक राय दी है, इससे पता चलता है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। ये पटना है, एक तरफ NIT यूनिवर्सिटी है, NIT कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी है और ठीक दूसरे तरफ जो है ये गंगा नदी है। आप इसे गांधी घाट कह सकते हैं। गांधी घाट है जहां पटना में पुल का निर्माण हो रहा है। शहर के दूसरी तरफ शहर में भीड़ भाड़ कम होने के लिए पुल बनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? बदलाव है या नहीं? नहीं कुछ है। बदलाव है या नहीं? नहीं है, बदलाव नहीं होगा पटना में, बिहार में ना। सब झाड़ू मारे वाला है। झाड़ू मारे वाला मतलब सब ले के भागे वाला है, लेके भागने वाला है। हाँ जी। तो ये बताइए ना, तेजस्वी या नीतीश या मोदी शाह तमाम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं यहाँ नहीं आई। इतना गुस्सा मन में नहीं, यहाँ का जनते लोग नहीं चाहता। अगर जिस दिन जाएगा तो विकास भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये बात जी। यहाँ से सब चोर चंडाल है, सब चोर चंडाल है जी। हाँ, सब अपना ये भी देखता है, पॉकेट में नोट आना चाहिए, बाकी जनता गरीब पर नहीं होगा। नीतीश जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, रोजगार भी मिल रहे हैं लोगों को। कहाँ कुछ किस है। हम ठेला रिक्शा चलाए वाला के कहाँ कुछ लॉकडाउन में कितना असर हुआ? बहुत कुछ। आप यहाँ रहते थे, बाहर रहते? नहीं जी, हम पटना के रहने वाले हैं। तो लॉकडाउन में आप यहीं थे जी? यहीं कमाते खाते थे? हाँ। कितना असर पड़ा आपकी जेब पर? हम खाए बिना आदमी मर रहा है। मतलब? तो लॉकडाउन में कहाँ सब चीज़ तो बंद हो जाएगा तो खाएगा कहाँ से? कुछ चावल उवल रहेगा तब ना, कमाएंगे तब ना खाएंगे। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं इस बार जो है बिहार में बदलाव होने जा रहा है। लोगों के पास जो है लॉकडाउन के बाद सीधा असर लोगों के जेबों पर पड़ा है। रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर काफ़ी जो है इनका असर पड़ा है। मोदी सरकार के एक डिसीजन ने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को झकझोर दिया है। कई लोग इसे सही फैसला भी बता रहे हैं और कई लोग जो है इसे गलत फैसला भी करार दे रहे हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार बदलाव है कि नहीं बिहार में? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं? नीतीश की सरकार बनने जा रही है। हाँ,
कैसे सर? लोग कह रहे हैं तेजस्वी यूथ है, युवा है, ज़्यादातर लोग उनको वोट करेंगे। ये पब्लिक को युवा और बूढ़े से मतलब नहीं है, उनको टाइम पास से मतलब है। सरकार किसी के बने, इलेक्शन से पहले सब ठीक हो जाता है। तकलीफ जो होती है इलेक्शन के बाद में होता है, इलेक्शन से पहले 10 दिन 15 दिन पहले ही सिचुएशन पता चलेगा। अभी कोई ये नहीं है। अभी कहना मुश्किल, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी कुछ भी कह सकता है, जिसको पेट जल रहा है वो बोलेगा ही, गरीब आदमी बोलेगा ही। लेकिन वो जब नज़दीक आएगा, इलेक्शन से 10 दिन पहले 15 दिन पहले नया मुद्दा बनेगा, फिर नई बात रहेगी, सब भूल जाएगा। यहाँ का कल्चर है कि पूरे हिंदुस्तान का पहले से क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, 10 दिन पहले क्या हमारे साथ हुआ उससे मतलब है। इसलिए उम्मीद है कि फिर नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगी और बदल भी सकता है, बदलना तो है ही एक न एक दिन, कोई भी हमेशा एक दिन नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार नीतीश कुमार की नहीं बनेगी तेजस्वी की बन जाएगी। इक्का दुक्का लोग बोलते हैं तो बोलने, हर तरह के लोग हैं, बोलेंगे ही। केंद्र का जो सर डिसीजन है, बहुत सारे फैसले जो हुए हैं, उससे आप कितना खुश हैं? केंद्र के जो भी डिसीजन है उससे हम खुश हैं। लॉकडाउन से भी खुश हैं? लॉकडाउन से भी खुश हैं, नमस्ते ट्रंप से भी खुश हैं, नमस्ते ट्रंप से भी खुश हैं, और किसी चीज़ से खुश हैं? जितना भी पॉलिसी बना सबसे खुश है, क्योंकि जनता का शुरू से ही ये मांग थी। जनता का कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं था हमारे लिए कि जो जनता का मांग यही था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मांग पूरी हो गई। अब जो मांगते हैं जनता तो गलत हैं। क्या मांगना चाहते हैं आप रोज़गार मांगना चाहते, रोज़गार पहले नहीं था। कौन ऐसी मुद्दा थी जो आपका नहीं हुआ था जो बदल कर सरकार लाए? जब लाए हैं इसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको तो चाहिए टाइम पास, चाहिए मनोरंजन, चाहिए सिवाय जो है से एक दूसरे के खिलाफ नफरत करने का, इसके अलावा तो हम समझ नहीं पा रही हैं आपकी खुशी है या नाराज़गी है सरकार से, हम समझ नहीं पा रहे। इसको क्लियर कीजिए, इतना डिप्लोमेटिक मत बोलिए कि ताकि लोगों को समझ में नहीं, ना ही मेरी खुशी है ना ही मेरी नाराज़गी है। अब पब्लिक जो है, पब्लिक अगर ये सोचते हैं कि ये गलत है, सही डिसीजन नहीं हुआ है, सही काम नहीं हुआ है, तो वो बदलेंगे। अब जैसे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो लॉकडाउन जो हुआ तो वो तो डेफिनेट है कि जो गरीब आदमी है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, इसमें तो डेफिनेट है। लेकिन वो गरीब आदमी इस बात को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे तो वोट के दिन पता चलेगा। अब रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार जो है, रोज़गार ऐसा नहीं कि हमेशा सबको रोज़गार मिलेगा। पहले जो रोज़गार थी वो रोज़गार छीना गया, बड़े पैमाने पर रोज़गार हटा, अब बेरोज़गार भी हुए। अब बेरोज़गार हुए हैं तो आज आपका डिसीजन है, डिसीजन लीजिए सोच के। अगर आज डिसीजन नहीं लीजिएगा तो फिर कल हो के कहिएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि आप किसी को भी वोट देते हैं या हम भी देंगे वोट। छात्रों में लगातार गुस्सा, एक मिनट छात्रों पे अपनी बात रखी कि छात्र जो गुस्सा छात्रों में है वो बिहार विधानसभा में नज़र आएगा क्या? नहीं आएगा नज़र। इसलिए नहीं आएगा कि छात्र नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। छात्र एक इंडिविजुअल मैटर है। जैसे अगर रेलवे के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो रेलवे के लिए छात्र हैं, दरोगा के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दरोगा के लिए छात्र हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं तो बीपीएससी के लिए छात्र हैं। और उसी तरह से अगर किसी और तरह के बिहार एसएससी का दे रहे हैं तो उसके लिए छात्र हैं। छात्र खुद जो है से एक्टिव नहीं है, और दूसरी चीज़ यूनाइट नहीं है, वो एक सिस्टम नहीं है। छात्र जो सरकार बदलने के लिए एक सिस्टम चाहिए, सिस्टम नहीं है। ये महज जो है से अपना रोज़गार के लिए इंडिविजुअल बात करते हैं। जिसे बीपीएससी में अभी हल्ला कर रहे हैं कि मतलब कि हम लोग को असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट दिया जाए, तो जिनका रिजल्ट नहीं है, जिनका जो है से एग्जामिनेशन दिया वही जा रहे हैं ना। दरोगा का होगा तो सिर्फ दरोगा वाले जाएंगे, बिहार एसएससी का होगा बिहार एसएससी वाले जाएंगे। तो इसलिए ये कोई इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल मैटर, एक सिस्टम नहीं है कि आज जो है बीपीएससी का मैटर है तो सारा छात्र चला जाएगा। बाकी लोग तो सोचते हैं कि भाई क्या हुआ उससे मतलब, हमको पढ़ाई करने से मतलब है। ठीक, तो देखा आपने यहाँ के लोगों ने जो अपनी बात रखी है, ये समझना मुश्किल पड़ रहा है कि इस बार किसकी सरकार है। लोग सही कहते हैं कि बिहार जो है राजनीति का प्रयोगशाला है। यहाँ जो प्रयोग हो जाएगा आगे 4 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने दिख सकता है। लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त जो है वो बहुत अहम होगा। क्या होगा कहना मुश्किल है। ये पटना है जहां परिवर्तन की आसार लोगों में दिख रही है। लोग चाहते हैं कि सरकार की परिवर्तन हो। लोग ये भी चाहते हैं कि रोज़गार मिले भारी संख्या में। लोग परेशान भी हैं, युवा बेरोज़गार भी हैं। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है काफ़ी अहम फैसलों पर, अहम मुद्दों पर हो रहा है। आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी, पटना, दिल्ली।